हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूपीएससी चैनल सफ़र है यूपीएससी। गाइस अगेन वही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 2 मंथ में यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। अगेन शायद लोग मुझे फिर से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, आप बेवकूफ़ बना रहे हो एंड ऑल। बट आई वांट टू से दैट कि इट इज़ इनक्रेडिबली हार्ड टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन 2 मंथ, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल if you follows right strategy, if you have a disciplined timetable and is determined to achieve your target, your daily target, then the UPSC prelims can be cleared in 2 month। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में डाउट है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो वो तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। कुछ लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी वीक है या प्रिपरेशन अच्छी बट कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो आज का जो लेक्चर है उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है। और थंबनेल का टाइटल देख के बहुत फिर अगेन वही बात मैं रिपीट करूँगा कि बहुत सारे जो लोग हैं क्रिटिसाइज़ करेंगे कि 2 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है या बहुत सारी चीज़ ना। देखो भाई, आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, एग्ज़ाम तो आप दोगे और आपको पता है क्वालिफाई करना 2 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको लगता है। बट यार देखो, ऐसा है ना कि जब जीत फिक्स हो ना तो ये कि कायर भी लड़ सकता है, ठीक है, कि जो कोई बंदा कायर बनता है ना, अगर जीत फिक्स हो तो वो भी लड़ सकता है। बट बहादुरी तो उसमें है ना कि जब आप मैदान छोड़कर ना भागे। तो ये फॉर्म फिल कर चुके हो तो फिर मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हो? अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 मंथ्स छोटा लग रहा है बट 60 डेज आपके पास हैं। थोड़ा बड़ा वो है ना, तो बड़ा हो चुका मतलब आप कर सकते हो। करने के लिए आपको चाहिए बेटर प्लानिंग, जो प्लान हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा 2 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आपकी तैयारी है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट है द ग्रेट अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें एक पेड़ काटने का काम दिया जाए जिसको काटने में 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो वो 4 घंटे लगाएंगे उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए, ताकि 2 घंटे में इजीली वो उस पेड़ को काट सकें। ऐसे ही आपको इस प्रिपरेशन 2 महीने में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको एक बेटर प्लानिंग, बेटर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अभी देखो, मुझे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई आप लोगों की कुछ थोड़ी प्रिपरेशन है, क्योंकि यार देखो 1 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों ने टाइम पास भी किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने टाइम पास ही किया होगा, बट कुछ लोगों ने ये कि प्रिपरेशन थोड़ी बहुत की होगी उन्हें, लेकिन थोड़ा डाउट है वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, उन लोगों के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या देखो, आपके पास बचे 60 डेज, ठीक है। 7 मंथ का प्लान मैंने हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, सॉरी 7 वीक का जो प्लान है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीक का पे क्या करना है कि आपको फर्स्ट वीक अपने लेना है, उसमें आपको क्या करना है कि 2 मंथ का करंट अफेयर उठाओगे, ठीक है। लास्ट जून 2022 का प्लस जुलाई 2022 का आप करंट अफेयर उठाओगे, जो आपने नोट्स बनाए होंगे या मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपने हाईलाइट करके रखी होंगी या स्टिकी नोट्स बनाए होंगे या मैगजीन्स के जो नोट्स बनाए होंगे, उससे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। उसका आपको रिवीजन करना है पॉलिटी का। पॉलिटी का मैं मान के चलता हूँ कि शायद शायद लक्ष्मीकांत लोगों की फेवरेट बुक होती है, और प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत बहुत हेल्पफुल है। मेंस के लिए कोई हेल्प नहीं करेगी बट प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो शायद लोग बहुत ज़्यादा सबसे लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। शायद मैं मान के चलूँ कि 10 to 15 टाइम्स तो आपने इसको रिवाइज़ किया ही किया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी पॉलिटी का रिवीजन करना है, जो आपने अपनी कोचिंग से नोट्स बनाए होंगे या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे प्रीलिम्स के लिए, वो या फिर जो भी बुक में हाईलाइट किया हो, जैसा भी आपने अपने तैयारी की हुई, पढ़ाई की हुई, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रिवीजन करना है। फिर आपको कंपाइलेशन करना है पॉलिटी के जो, देखो हर कोचिंग का कंपाइलेशन आता है, मतलब ईयरली कंपाइलेशन पीटी के टाइम पे तो कोचिंग ने अपना कंपाइलेशन निकाल दिया होगा। तो जो भी कोचिंग का आप फॉलो कर रहे हो, देखो मैं नहीं बोलूँगा किसी कोचिंग का बेटर है किसी कोचिंग का बेकार है, क्योंकि देखो सब लोग पैसा, हर कोचिंग पैसे खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स अफोर्ड करते हैं, तो सबका बेस्ट होता है, ठीक है, सबकी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, मैं मान के चलता हूँ सबका कंपाइलेशन बेस्ट होता है। आपको किसका सूट कर रहा है, किसका समझ में आ रहा है, किसके साथ आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं, वो आपको पता है। तो आपको कंपाइलेशन देखना है। अब कंपाइलेशन देखना है किसका, सिर्फ पॉलिटी का, और किस पर्सपेक्टिव से, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस वाले टॉपिक्स पे आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो आपको अपने 2 मंथ करंट अफेयर रिवाइज करना है, प्लस पॉलिटी रिवाइज करना है, प्लस पॉलिटी का जो कंपाइलेशन है वो रिवाइज करना है, प्लस यहाँ पे आपको इस वीक में टेस्ट देना है। आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका टेस्ट होगा, देखो गाइस मैंने अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया है यहाँ पे।
सब्जेक्ट को वीक के डिवाइड किया है। अब आपकी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप उन टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है सब्जेक्ट्स को वीक्स के ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, वो आपको पता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में आपको अगेन 2 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करना है, अगस्त 2022 एंड सितंबर 2022 का। उसके बाद आपको इसमें रिवीजन करना है एनवायरनमेंट का। सी गाइस, एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साथ में फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम प्रीलिम्स एक साथ में होता है, तो उनके लिए 15 प्लस क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं। तो एनवायरनमेंट और साइंस टेक तो आपके लिए ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ठीक से प्रिपेयर कर लिया तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। तो पीटी क्वालिफाई करने आपके 50% चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट साइंस टेक 100% कंप्लीट है। तो एनवायरनमेंट का आपको रिवीजन करना है, प्लस इसका भी कंपाइलेशन जो पीटी के पर्सपेक्टिव से वो कंपाइलेशन आपको इसका कंप्लीट करना है। उसके बाद बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12th की लास्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसको आपको कंप्लीट करना है, प्लस इसका टेस्ट। उसका जो थर्ड वीक में आपको आना है, 2 मंथ का करंट अफेयर्स होगा, अक्टूबर 2022 का, देन नवंबर 2022 का। उसके बाद आपको साइंस टेक करना है, देन अगेन इसका करंट अफेयर जो पीटी का कंपाइलेशन है वो, और टेस्ट सीरीज। अब वही जो साइंस टेक के लिए आपने जिस भी कोचिंग से नोट्स बनाया, सेल्फ नोट्स बनाया, जिस भी बुक्स आपने पढ़ा हो, उसी का आपको रिवीजन करना। नए मटेरियल कुछ भी आपको टच नहीं करने, जो आपको प्रीवियसली मटेरियल जो आप पढ़ते आ रहे हो आपको उन्हीं का रिवीजन करना है, उन्हीं से पढ़ना है। अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि ये नया मटेरियल आया मार्केट में, नया बेस्ट है, इसको देख लो, तो भाई आप बोलना भाई आप ही देखो, मुझे इन्हीं से पढ़ने दो, ठीक है। उसके बाद वीक 4 में आप आओगे तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर रिवाइज करना है सॉरी, दिसंबर 2022 का प्लस जनवरी 2023 का, ठीक है। प्लस आप ज्योग्राफी रिवीजन करोगे, उसका कंपाइलेशन जो करंट अफेयर का है कंपाइलेशन है पीटी के पर्सपेक्टिव से, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है वो, प्लस मैप देख लेना, क्योंकि मैप्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैप्स आई होप कि आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो आपको रिवीजन करना है, प्लस टेस्ट। और 5th वीक में आते हो तो यहाँ पे आपको करना है करंट अफेयर फरवरी का 2023 फरवरी, देन मार्च, प्लस आपको इकोनॉमी करना है, इकोनॉमिक के साथ कंपाइलेशन करंट का, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, प्लस बजट, प्लस टेस्ट। ठीक है, इस बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस के पर्सपेक्टिव से। इंटरव्यू के टाइम पे तो आप जब जाओगे तो इंटरव्यू के लिए जब आप फेस करोगे तो 2024 का बजट आ चुका होगा, 2023 का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा, तो वो आपके लिए वहाँ हेल्पफुल करेगा। बट अभी प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है 2022 का इकोनॉमिक सर्वे प्लस 2023 का बजट, तो आपको प्रिपेयर होगा, आई होप आपको रिवीजन करना है। उसके बाद लास्ट तो 2 वीक्स बचते हैं, 6 और 7 वीक। इसमें देखो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री आपका है, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो इसको मैंने ना लास्ट में 2 वीक में रखा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से देखो आपके पास सिर्फ करंट अफेयर का एक सब मंथ बचता है अप्रैल का। पीटी के लिए आपको मई का करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले तो आपका पेपर सेट हो चुका होगा, तो मई का कोई भी करंट अफेयर उसमें नहीं आएगा। तो 1 मंथ आपको करंट अफेयर रिवाइज करना है, देन जो करंट का मतलब करंट मंथ उस टाइम में स्टार्ट हो चुका होगा, तो उसको आपको देखना भी नहीं, तो वो आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रॉड सब्जेक्ट है उसको आपको टच करना है, प्लस सी सेट। ठीक है, जीएस में आप प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे प्रिपरेशन है, बट आप सी सेट को इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपको ये है कि गड्ढे में धकेलेगा ही धकेलेगा। इसलिए बेटर है कि आप सी सेट की प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे 2 वीक्स हमने लिए हैं, वीक नंबर 6 एंड वीक नंबर 7, हिस्ट्री के चारों सब्जेक्ट प्लस सी सेट के रिवीजन के लिए। तो भाई 7 वीक्स का ये शेड्यूल है, तो 7 × 7 49 डेज़ होते हैं। अभी भी आपके पास 11 डेज़ बचेंगे, तो मतलब जो भी इनमें से कुछ पार्ट छूटता है, कुछ बचता है, कोई एक्स्ट्रा आपको लगता है मतलब ऐड मतलब यार एक्स्ट्रा तो कुछ आप ऐड कीजिए ही मत, तो नया मटेरियल कुछ भी टच मत कीजिए। जो आपके प्रीवियसली मटेरियल से आप एक्सेल से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी आपके नोट्स है सिर्फ उन पर भरोसा कीजिए, उसके अलावा नया कुछ टच मत कीजिए। ठीक है, मार्केट में देखो नए मटेरियल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सब पे भरोसा करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आपके जो खुद के नोट्स हैं आप सिर्फ उन पर भरोसा कीजिए जिनसे आप 1 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी 11 डेज़ आपके पास बचे हैं, तो इनमें से अगर कुछ छूटता है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, एक बार और रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। प्लस और लास्ट के जो 1 वीक में जो है आप रिवीजन कर सकते हो, अभी जो कुछ छूटता है उस पार्ट को आप टच कर सकते हो। ठीक है, और उसका बचेंगे आपके पास 4 डेज़। तो 4 डेज़ ना आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा वो करने का करो कि मतलब
पढ़ाई से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आपका मेंटल पीस इंप्रूव करो, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो, ठीक है। और जो अपनी स्लीपिंग टाइम है वो ठीक करो। क्योंकि देखो मॉर्निंग में जल्दी उठना है आपको, ठीक है। 2 शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है और थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा मूड फ्रेश होगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको नींद नहीं आई। और कुछ लोग दोपहर में सोने की आदत है तो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको एक दोपहर में एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम, 2 पेपर आपको देना है, तो ताकि वो नींद आपका एग्ज़ाम ख़राब ना कर दे। सो एस्पिरेंट्स, बातें तो हमने बहुत बड़ी बड़ी कर ली कि 2 महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, प्लान भी डिस्कस कर लिया, बट मेन पॉइंट अब ये होगा कैसे। मैं आपसे यहाँ पे 6 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको जिन पे आपको इन 2 मंथ में वर्क करना है और पूरा इन्हीं में फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है और इन्हीं के सारे आपको आगे बढ़ना है। शायद कुछ अजीब लग सकते हैं, बट आपके पास इन्हें फॉलो करने के अलावा आई थिंक और कोई रास्ता नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी आधी हुई है, जिन्हें डाउट है वो क्वालिफाई ना कर पाए, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा शायद नहीं हो पाएगा, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपके पास 60 डेज़ अभी भी हैं। अगर आप प्लान करके वर्क वो करोगे तो आप अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है कि कुछ पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग इन पॉइंट्स से वर्क करके यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें। सो राइज अर्ली फॉर योर स्टडीज़। कहीं देखो इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अब जल्दी उठोगे तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, ठीक है। और जो सुबह की पढ़ाई होती है, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। प्लस अभी समर डेज स्टार्ट हो चुके हैं तो जो आफ्टरनून का टाइम होता है थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है। थोड़ा लेजीनेस आती है, शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो मॉर्निंग आप जितना जल्दी अपने 2-3 स्लॉट्स कंप्लीट कर लोगे, जितना जल्दी आप उठ के पढ़ोगे उतना बेटर है आपके लिए, और अच्छे से आप पढ़ाई आपका माइंड फ्रीली वर्क करेगा और लेजीनेस भी नहीं आएगी आपको। तो उसका ठीक है, डेवलप डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अब आपको तो इसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि 16-18 घंटे पढ़ाई करके इंसान पागल बन सकता है, यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब 8 to 10 12 आवर सफिशिएंट है। बट अभी आप जिस कंडीशन में हो कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, 60 डेज़ आपके पास हैं और अगर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, आपको डाउट है आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना, ठीक है। तो आप ना 24 आवर्स में से 6 आवर्स अपनी स्लीपिंग टाइम निकाल दीजिए, ठीक है। 1 आवर में आपको अपना नहाना खाना सारे काम करने, अदर एक्टिविटीज़, एंड 1 आवर निकालिए आप अपने मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज या योगा जो भी आप करते हैं उसके लिए, ठीक है। ताकि आपका बॉडी हेल्दी रहे, माइंड और अच्छे से वर्क करे, ठीक है। बाकी अब आपके पास बचते हैं 15 to 16 आवर्स, तो वो तो अब आपको देने ही पड़ेंगे एनी हाउ। इसके अलावा आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देन ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज टू स्टे फिट, ठीक है। हेल्दी फूड इसलिए क्योंकि देखो जितना लाइट फूड आप कंज्यूम करोगे उतना आपकी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, ब्रेन माइंड अच्छे से वर्क करेगा। प्लस ये कि देखो आप हैवी फूड कंज्यूम करोगे तो वैसे समर टाइम चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट होगा तो लेजीनेस आपकी बॉडी को आएगी, ठीक है, आलस आपको आएगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जितना लाइट फूड आप कंज्यूम करते हो, जितना हेल्दी फूड जस्ट लाइक फ्रूट्स सैलड जितना आप कंज्यूम करोगे उतना बेटर आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के लिए होगा। उसके बाद बीट स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन एंड योगा। तो गाइस 30 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं या थोड़ा वेट लिफ्टिंग जो भी आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो कर सकते हैं। बस 30 मिनट्स आपको मेडिटेशन के लिए निकालने हैं, वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड स्टे पॉजिटिव। देखो आपको पता है कि शायद इम्पॉसिबल 2 मंथ में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, ये आपको पता है, ठीक है। बट यार पॉजिटिव रहने में पैसे लग रहे हैं आपके, क्या जा रहा है, पता तो आपको है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बट आप पॉजिटिव रहकर डिसिप्लिन के साथ अपने प्रिपरेशन करोगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव लास्ट मोमेंट तक नेगेटिव रहोगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप पॉजिटिव रहो, हमेशा ये बोलो आई कैन डू इट, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सर यार एक पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, वो हमेशा आपको करना ही है, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल्स। अब वो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड नेगेटिव पीपल्स चाहे आपके रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर्स हो, नेबर्स हो, या जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जिसको लगता कारण आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको नेगेटिव वो कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन दूर कर रहे हैं, आपके गोल से दूर कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करो, इग्नोर करो या ब्लॉक कर दो। जो आप इनसे दूर रह के आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो जो आपको लगे कर लेना, जैसे भी आप इन्हें अवॉइड कर सको। उसके बाद प्रिपरेशन के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ना सॉरी बोल के माफ़ी मांग सकते हो। बट 2 महीने अगर आपने बेकार कर लिए
तो फिर पूरे 1 साल जो आपने पीछे किया वो बेकार, देन आपको 1 साल आगे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, देन 1 साल एग्ज़ाम का वो 2 साल आपके और लगेंगे अभी फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। उसका जो प्रेशर जो बर्डन आएगा ना वो आप शायद ना झेल पाओ। तो अभी भी आप कुछ नहीं बिगड़ा, 2 मंथ आपके पास हैं। सो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।